going to start the transportation of oxygen through blood. और हम इस टॉपिक के अंदर एक तो डिफरेंट वेज देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, जो मोस्ट कॉमन वे है उसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे और कैपेसिटी को देखेंगे कि ब्लड कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है और उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी विल कम टुवर्ड्स द वेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. आपने दो इंपॉर्टेंट वे आउट्स याद रखने हैं इस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में. मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन that is about 97% is transported through hemoglobin, while small amount of oxygen that is about 3% is transported in dissolved form. और ये कहाँ पर dissolve होगी? प्लाज्मा के अंदर. So 3% dissolved in plasma and 97% is transported थ्रू हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन आपको पता है कहां पे प्रेजेंट होती है? इनसाइड द आरबीसीज. तो आप ये भी कह सकते हैं कि 97% ऑफ द हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेड ब्लड सेल्स. तो हम आज के टॉपिक के अंदर इस मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है. और आपने बॉडी के दो मेजर पार्ट्स को याद रखना है. नंबर 1, लंग्स. लंग्स वो पार्ट्स होंगे जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी जो एटमॉस्फेयर से आ रही है. और सेकंड, एरोबिक टिश्यूज जहां पर ऑक्सीजन ने यूटिलाइज होना है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर. तो हम ये देखेंगे कि लंग्स के लेवल पर क्या चेंजेस होंगी और एरोबिक टिश्यू के लेवल पर क्या चेंजेस होंगी. लंग्स के बारे में आपने पढ़ा था कि दे हैव एल्वियोलाई विच आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज. और इन एल्वियोलाई के लेवल पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज अबाउट 100 मिलीमीटर मर्करी. पार्शियल प्रेशर हम इसलिए टर्म यूज करते हैं क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होंगी और टोटल प्रेशर 760 मिलीमीटर मर्करी होगा. लेकिन उसमें से जो प्रोपोर्शन ऑक्सीजन का है उसको हम पार्शियल प्रेशर का नाम देते हैं. सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ लंग्स विल बी 100 मिलीमीटर मर्करी. अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि इन लंग्स के लेवल पर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं विच रिप्रेजेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो ये हमारे सामने एक पल्मोनरी कैपिलरी है एंड दिस पल्मोनरी कैपिलरी विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होगा कि वहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के मुकाबले में कम होगी और इसीलिए इस पल्मोनरी कैपिलरी के लेवल पर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर होगा 40 मिलीमीटर मर्करी. यानी एल्वियोलाई के अंदर 100 मिलीमीटर मर्करी है जबकि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 मिलीमीटर मर्करी है. इसका मतलब यह है कि देयर इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है तो ये ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, यानी एल्वियोलाई से मूव करेगी और ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगी. अब इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है purple red hemoglobin. So this oxygen will readily combine with this purple red hemoglobin and will result in the formation of oxyhemoglobin. This oxyhemoglobin has bright red appearance. और इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो oxygenated blood है it has bright red appearance. अब ये जो oxyhemoglobin है इसको हम कन्वेंशनली HbO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा वी कैन आल्सो राइट इट एज Hb4O2, जिसका मतलब ये है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं HbO8, यानी इट कंटेन्स 8 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन. सो आपने ये याद रखना है
कि लंग्स के लेवल पर ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी, यानी दिस ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द ब्लड एंड विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी और इसकी फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगी टुवर्ड्स द एरोबिक टिश्यू। अब हम चलते हैं इस एरोबिक टिश्यू के लेवल पर कि वहां पर क्या चेंजेस हो रही होंगी। सो अगेन ब्लड कैपिलरी, यहां पर ब्लड कैपिलरी को हम नाम देंगे सिस्टेमिक कैपिलरी, जिसने ऑक्सीजन एरोबिक टिश्यू को सप्लाई करनी है। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि यहां पर ऑक्सीजन होगी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का, दैट विल बी 100 मिलीमीटर मर्करी। यानी यहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज हैविंग 100 मिलीमीटर मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एरोबिक टिश्यू जहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है। आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा इट कैन बी बिलो 60 मिलीमीटर मर्करी, या आपने याद रखना है कि इस एरोबिक टिश्यू के लेवल पर ऑक्सीजन यूज होने के बाद कॉमनली 40 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर मौजूद होता है। यानी ब्लड के अंदर 100 मिलीमीटर मर्करी, एरोबिक टिश्यू के लेवल पर 40 मिलीमीटर मर्करी, तो अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिकम्स अनस्टेबल। सो इस लो पार्शियल प्रेशर पर जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचेगी इट विल डिसोसिएट इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, और इस डिसोसिएशन को फैसिलिटेट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो यहां पर इस लो पार्शियल प्रेशर पर ये डिसोसिएट हो जाएगा हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में, एंड दिस ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू द एरोबिक टिश्यू फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, जबकि हीमोग्लोबिन ने रिसर्कुलेट करके दोबारा लंग्स पे जाना है, वहां से मजीद ऑक्सीजन को लेनी है। जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं कि दिस हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज द कैरियर, हम इसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं क्योंकि इसका काम एक तरफ से ऑक्सीजन को पिक करना है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। अब जब यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो अल्टीमेटली यहां पर पार्शियल प्रेशर दोबारा डिक्रीज होकर 40 मिलीमीटर मर्करी हो जाएगा। सो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 40 मिलीमीटर मर्करी विल अगेन बी कैरिड टुवर्ड्स द लंग्स, जहां पर इसकी दोबारा ऑक्सीजनेशन होगी। तो आपने ये दो एरियाज याद रखने हैं कि लंग्स के लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि एरोबिक टिश्यू के लेवल पर जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है वहां पर इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन हो रही है। अब हम चलते हैं कैपेसिटीज की तरफ कि हमारा ब्लड कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। इसमें आपने दो तीन टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ आवर ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन इज 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन होगी तो हम कहेंगे कि ब्लड इज 100% सैचुरेटेड। लेकिन नॉर्मली जो ब्लड हमारा ऑक्सीजन की अमाउंट को कैरी करता है वो है अबाउट 19.6 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। दिस इज द नॉर्मल अमाउंट। ये मैक्सिमम अमाउंट है 20, ये नॉर्मल अमाउंट है। तो नॉर्मली 19.6 ml ऑक्सीजन इज कैरिड बाय 100 ml ऑफ ब्लड, और इस लिहाज से अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि ब्लड इज 98% सैचुरेटेड। अब ये जो दोनों आपने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी। डीऑक्सीनेटेड ब्लड की तरफ अगर हम जाएं, जो कि सिस्टेमिक वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड हैज approximately 14.6 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, और इस केस में हम कहेंगे कि ब्लड इज 78% सैचुरेटेड। सो ये इसकी कैपेसिटीज हैं। अब हम चलते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जो
हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। यानी हम ये फैक्टर्स वो पढ़ेंगे जो इस कॉम्बिनेशन को इफेक्ट कर रहे होंगे। इनमें जो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और आपने ये याद रखना है कि इसका इस होल्डिंग कैपेसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर हैज इनवर्स रिलेशन विद दिस होल्डिंग कैपेसिटी। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब ये टेम्परेचर कब ज्यादा होगा? इफ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ज्यादा हीट रिलीज होती है। और अगर हीट ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी इस होल्डिंग कैपेसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब अल्टीमेटली CO2 का पार्शियल प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब ज्यादा रेस्पिरेशन हो रही है। तो अगेन उसी तरह से अगर मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होगी, CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा और इस केस में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ फैक्टर हमारे पास है पीएच ऑफ द ब्लड। इसका भी आपने याद रखना है कि डायरेक्ट रिलेशन है विद होल्डिंग कैपेसिटी। यानी अगर ब्लड की पीएच कम होगी, पीएच कम होने का मतलब है कि ब्लड एसिडिक है, तो अगर ब्लड की पीएच कम है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। और अब पीएच से रिलेटेड आपने याद रखना है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। पीएच कम होने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो हमने कहा है कि पीएच कम हुई, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी और होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो अगेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आल्सो हैज इनवर्स रिलेशन विद दिस होल्डिंग कैपेसिटी। तो आपने दो फैक्टर्स याद रखने हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पीएच। ये डायरेक्ट रिलेशन में होंगे जबकि बाकी तीनों फैक्टर्स ये इनवर्स रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आवर ब्लड। नाउ वी विल मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन in human body is transported through plasma, red blood cells, white blood cells, lymph. तो white blood cells and lymph are not involved. आपने पढ़ा है 97% थ्रू हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज में होगा, 3% थ्रू प्लाज्मा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा होगी, यानी रेड ब्लड सेल्स। जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। It is involved in dissociation of oxyhemoglobin. तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन रुबिस्को कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को ऑक्सीजिनेस, कार्बोनिक ऑक्सीडेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये आप टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस डिसोसिएशन के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी डेल्टा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर ऑक्सीहीमोग्लोबिन विल डिसोसिएट? 115, 100, 90 और 40। तो अगर पार्शियल प्रेशर 60 मिलीमीटर मर्करी से कम है तो इस पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन मिल रही है वो 40 मिलीमीटर मर्करी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा।
क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस विद। तो ऑप्शंस में भी आप लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज आ रहा है, और हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट रिलेशन के अंदर दो चीजें हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पीएच। तो पीएच चार्ली ऑप्शन पे मौजूद है, करेक्ट आंसर इसका चार्ली होगा, यानी अगर पीएच इंक्रीज होती है तो होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी।